Assalamualaikum and good afternoon. Talha Khan here with another video. I hope you guys are doing good. मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. So today it's going to be a very important topic that is regarding self respect और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है. आई रिपीट, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है. आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. कोई कुछ भी आपको कहता है ना, इस दुनिया में ना पैसा इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखती है ना, आपका कोई और एक काम ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं रखता. सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है. ठीक है, रिलेशनशिप है दूसरा आ जाएगा, रिश्तेदारियां हैं और आ जाएंगी. एवरी फकिंग रिलेशनशिप इज़ रिप्लेसेबल. हर रिश्ता रिप्लेसेबल है, सिर्फ आपके पेरेंट्स रिप्लेसेबल नहीं है. और जो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो यही घटिया लोग होते हैं. रिश्तेदार है या दोस्त है या कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. सो इसलिए मैं कहता हूँ, डोंट लेट एनीबडी स्टेप ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने. ये ज़िंदगी में यहाँ पे इसको फिट करो, इस सेंटेंस को यहाँ पे फिट करो. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जिसको इज़्ज़त नफ्स बोलते हैं, जो हर इंसान के अंदर होती है, इस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. रिलेशनशिप टूटता है, टूटने दो. रिश्तेदारियाँ टूटती हैं, बाढ़ में जाए, टूटने दो. दोस्तियाँ जाती है, लात मार के अपनी ज़िंदगी से उनको बाहर फेंको. जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ. फेंको बाहर, कोई बात नहीं. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए. एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉट एरोगेंस एंड स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉट ईगो. ये कोई एरोगेंस या ईगो नहीं है. ठीक है ना. आप इसको, लोग कहेंगे कि इसके अंदर, इस इंसान के अंदर बड़ा एरोगेंस है क्योंकि ये हमसे बात नहीं कर रहा, इसके अंदर इतना ईगो है. लोग कुछ भी समझे, चाहे वो एरोगेंस समझे या ईगो समझे, स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट. मैंने पहले भी बोला है कि आसमान से कोई नहीं उतरेगा आपकी इज्जत करने के लिए. अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो आसमान से कोई नहीं उतरेगा आपकी इज्जत करने के लिए. ऑलवेज रिमेंबर. सो ऑलवेज स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. अपने लिए स्टैंड लेना सीखो और किसी को ये हक मत दो, किसी के अंदर इतना दम नहीं होना चाहिए कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला करें, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करें. मैं लोगों को देखता हूँ ना कभी कभी, आई डोंट नो, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं. अगला उनकी बेइज्जती करता है या अगला उनको कुछ कहता है और ये ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं उसके सामने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. दैट पर्सन डजंट केयर अबाउट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, हर सेल्फ रिस्पेक्ट. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई उनको. डोंट बी दैट पर्सन, डोंट बी दोज पीपल. अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना सीखो. ये ऐसा नहीं है कि कोई 40 साल का मर्द है या 50 साल की जिसकी एज है, जिस इंसान की एज है, उसकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है. ठीक है. स्कूल लेवल से जब आप आगे बढ़ते हो ना, कॉलेज लेवल में जाते हो और आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आप टीनेज से अपना निकलते हो और आप आगे बढ़ते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग शुरू हो जाती है. ये नहीं है कि 50 साल बाद आप कहो कि ओ अभी मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, उन लोगों को, आपने कभी कभी ज़िंदगी में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती, अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती. ठीक है ना. वो हमेशा औरों के पीछे ऐसे दुम हिलाते हुए पीछे जाते हैं और औरों के हाँ में हाँ मिलाते हैं और औरों की खुशामदें करते हैं. डोंट बी इन दोज पीपल. ऑलवेज रिमेंबर, उन लोगों में आप नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. किसी के पीछे जाना नहीं है, किसी से भीख मांगना नहीं है, किसी के पीछे दुम हिलाना नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. आपने उस इंसान की तरह नहीं बनना जो कि लोगों के पीछे से दुम हिलाते हुए जाते हैं. मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, मैंने कितने लोगों को देखा है
कुछ ऐसी कुछ चीज़ें देख के, थोड़ा सा पैसा देख के, या फिर पता नहीं कुछ ऐसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें देख के उनका मुंह यहाँ से यहाँ आते हुए मैंने देखा है, ज़मीन पे उनका मुंह लगते हुए मैंने देखा है। आपको कभी कभी हंसी भी आएगी, आपको हंसी आएगी कि ये इंसान कर क्या रहा है। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, लोगों की 2 टकों से आप इम्प्रेस हो जाते हो, लोगों की जो है ना 2 रुपए के बातों से आप इम्प्रेस हो जाते हो, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मैंने देखे लोगों को, वो कैसे लोगों के पीछे जाते हैं। ऐसा जो इंसान होता है ना, जिसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये खिलौने की तरह होता है। ठीक है, कभी ये एक के साथ होता है तो कभी किसी और के साथ होता है। सो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट दोज पीपल एंड दैट पर्सन। मैं उनकी बात नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ दैट यू शुड नॉट बी इन दोज पीपल। कि कल को किसी महफिल में बैठ के आपके पीछे भी कोई ये बोलेगा कि वो तो क्या है, वो तो आज यहाँ है कल वहाँ है। ठीक है, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, चाहे आप स्कूल कॉलेज लेवल में हो, यूनिवर्सिटी लेवल में हो, या प्रोफेशनल ज़िंदगी में हो। प्लीज़ जस्ट डू इट। ठीक है ना, ये बक करना और ये मुंह फाड़ फाड़ के हंसना हर बात पे महफिलों में, लर्न मैनर्स एंड एटिकेट्स, लर्न मैनर्स एंड एटिकेट्स। यही आपकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करती है, यही आपकी अपब्रिंगिंग को आइडेंटिफाई करती है। जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो वो किसी और के लिए क्या लेगा? वो इस दुनिया के लोगों को क्या खैर पहुंचाएगा? जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं होता, जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, वो औरों की क्या इज्जत करेगा? सो ये चीज़ मैंने बहुत ज़बरदस्त नोटिस की है लोगों में, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जब आप देखेंगे ना, वो यही दुम हिलाने वाली बातें होंगी उन पे। किसी के पास कुछ देख लिया तो पता नहीं, ये लोग फिर पता नहीं उससे भीख मांगते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए, इनको पता ही नहीं चलता कि हम करें तो करें क्या फिर, यू नो। मैंने बोला ना कि मुंह यहाँ से यहाँ आते हुए मैंने देखा है उनको। आप ऐसे लोगों को देखोगे ना, आपको खुद हंसी आएगी कि ये कर क्या रहा है, ये कैसे कर लेता है ये। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, डोंट बी इन दोज पीपल। आप इन लोगों के अंदर नहीं होने चाहिए, आपका शुमार इन लोगों में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग पर्सनैलिटी, इफ़ यू वॉन्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। लोगों से भीख मांगना बंद करो, लोगों के पीछे जाना बंद करो। जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, उन जगहों पे जाना, उन घटिया लोगों से मिलना बंद करो, लोगों से इम्प्रेस होना बंद करो। लोगों की जो 2 टके की बातें हैं उनसे इम्प्रेस होना बंद करो, लोगों की जो 2 टके की औकात है उनसे इम्प्रेस होना बंद करो। कैसी पर्सनैलिटी है आपकी? आप 2 रुपए पे खुश हो जाते हो और 2 रुपए पे नाराज़ हो जाते हो। आप इतने नैरो माइंडेड हो। किसी ने आपको वर्गलाने की कोशिश की है जानबूझकर, और आप उसके 2 रुपए के बाद पे आपका एंगर इशू जो है वो आसमान से ऊपर चला गया, और 2 मिनट में आपका जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये सब? बिल्ड योर पर्सनैलिटी। ये 2 रुपए के बाद पे आसमान पे जाना और 2 सेकंड में फिर नीचे आना, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है ना, अगले इंसान ने सिर्फ आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाया, वो चाहता था कि आप गुस्सा हो जाओ। आप उसकी 2 बातों पे आपका एंगर जो है पता नहीं किस हद तक चला गया, और फिर उसने कुछ 2 मीठे बातें क्या बोली है, आपका एंगर डायरेक्ट नीचे आ गया। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अपनी एक पर्सनालिटी रखो, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। ठीक है ना, हर चीज़ को समझो। लर्न द पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो सियासत है ना, इसको समझो इसको, वरना लोगों की बातें तो दूर की बात है, लोगों की आंखें आपको खा जाएगी। ठीक है ना, ये मैं किसी दूसरी दुनिया की बातें नहीं कर रहा, इसी दुनिया में मैं भी पैदा हुआ हूँ, इसी सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ। देखा है मैंने लोगों को कैसे वो आखिर में रोते हैं और फिर यही गिला करते हैं कि मेरी इज्जत कोई इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही आपने लोगों को छोड़ा कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करे।
आप दांत फाड़ फाड़ के, मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे जब वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे थे, तब आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि मेरी कोई इज्जत क्यों नहीं करता? मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत का ताल्लुक जो है ना वो पैसों से नहीं है, इज्जत का ताल्लुक दौलत से नहीं है, इज्जत का ताल्लुक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं है। इज्जत का जो ताल्लुक है ना वो गैरत से है, ठीक है ना, वो अपब्रिंगिंग से है, वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग से है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से है। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डोंट बी इन दोज पीपल। आपका शुमार उन लोगों में नहीं होना चाहिए कि किसी महफिल में फिर आपके पीछे भी लोग ये बोले कि यार उसका क्या है, आज वो यहाँ है कल वहाँ है, उसका क्या है, वो तो अपने लिए जो है स्टैंड नहीं ले रहा, उसकी तो इज्जत ही नहीं है। डोंट बी दोज पर्सन, यू नो, डोंट बी दैट पर्सन, वरना किसी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका ही सब कुछ चला जाएगा। सो दैट इज वाई प्लीज प्लीज स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, लर्न टू से नो। मुंह पे बोलो लोगों के कि भाई नहीं कर सकता मैं। आपको अगर एक चीज आपकी इज्जत पे गवारा नहीं है, बोलो भाई मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट। खफा होते हैं, भाड़ में जाए। स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप एक बार करके देखो, यहां पे जो सुकून मिलेगा ना आपको, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल। माई पॉइंट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन वॉज प्लीज स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज लव योर सेल्फ, डोंट लेट anybody ruin your self-respect and your personality, and step on your respect, step on your self-respect. किसी को छोड़ने का हक नहीं है भाई, किसी को इतना हक नहीं देना आपने कि वो आपकी इज्जत पे पाँव रखे और आप ही करते रहो। Don't do that. That's all. If there is any question, let me know in the comment section. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।